हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले जानेंगे कि आयत क्या होता है। तो दोस्तों, आयत एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। अब आयत क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहलाता है। तो समझ गए आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसे आयत कहा जाता है। और ये बड़ी भुजा इसको लंबाई कहा जाता है और ये छोटी भुजा इसको चौड़ाई कहा जाता है। अब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सीखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले निकालेंगे परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आयत का परिमाप क्या होता है? पहले लिख लेंगे आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की दूरी को निकालेंगे, इसको परिमाप कहते हैं। जो बाहर में ये जो दूरी है इसको परिमाप कहा जाता है। तो परिमाप कैसे निकाला जाता है? इन सबको दूरी को जोड़ा जाता है। जैसे 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24। तो इसका परिमाप हुआ 24 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो बहुत ही कम सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए आप जल्दी निकाल लिए। लेकिन जो ज़्यादा दूरी है उसको आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? तो लिखना होगा आपको आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको हम शॉर्ट में लिख दिए लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो दोनों जो ये भुजा हुआ, आमने सामने की भुजा, दो भुजा समान होता है। इधर भी दो भुजा समान होता है आयत में और इधर भी दो भुजा समान होता है। इसीलिए दो लंबाई दो चौड़ाई। तो इसका शॉर्ट में फार्मूला हो गया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। 2 लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो 8 लिख लिए। प्लस है, प्लस लिख लिए। चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 लिख लिए यहाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब गुना है। 2 गुना 12। अब दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा? 12 को 2 बार या 2 को 12 बार गुना करेंगे तो 24 होगा। 24 लिख लिए। अब क्या है यहाँ पर? सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर लिखेंगे। 24 सेंटीमीटर निकल गया इसका परिमाप। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? क्षेत्र अंदर में जो भी डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो क्षेत्रफल का भी फार्मूला होता है। तो यहाँ लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये जो लंबाई है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको अब लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर लंबा है, तो 8 लिख लिए। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो 4 लिख लेंगे। 8 गुना 4। तो अब इसको गुना करके लिख देंगे। कितना हुआ? 8 4 32, तो 32 लिख लिए। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लिए। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि
क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे और अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अंदर में जो भी निकाले क्षेत्रफल तो वो वर्ग में होता है, इसीलिए 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दिया हुआ रहता तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकल गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।